फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। मुझे अपने लाइफ में व्हेन अब ये ऐसे क्वेश्चन है जब मैं पूछता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल। वाई वी आर हेयर, वाई आई एम हियर, व्हाट्स माई पर्पज़। एंड जब भी ये सोचता हूँ मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ एंड आई डोंट थिंक मैं क्या करूँगा। यही तो प्रॉब्लम है कि आप सोच ही रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोचने से अच्छा एक कोई काम कर दो। काम जिस दिन करने लग जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं बताता हूँ, आप ये चीज को याद रखना, ठीक है। इसके पहले आप 1000 चीज सोच रहे हो, लड़की सोच रहे हो, हेयर स्टाइल सोच रहे हो, संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख रहे हो, एमबीए चावला की स्टोरी से इंस्पायर हो, ये लाइट ऐसी, ये ऐसा सब सोच रहे हो, दिमाग ब्लैंक है आपका। अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है। जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज चुन लो। तो मैं बोलता हूं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो। दूसरा ऑप्शन भी बुरा। तो मेरे को पता था, मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था। मेरे ईगो तो बहुत ऊपर था भाई, मैं अच्छी फैमिली से हूं, मैं तो चश्मा पहनता हूं, मैं आईफोन जानता हूं, मैं घड़ी जानता हूं, मेरे को चाय का ठेला क्यों डालना था। मेरी शादी करवा दी, समझ लो। अब मेरे को मोहब्बत करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो तलाक हो जाएगा मेरा, और तलाक हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं राइट संदीप सर? एब्सोल्यूट। तो आप ना सोचो मत, और किसी की स्टोरी से इंप्रेस भी मत हो। आज एमबीए चावला है, संदीप माहेश्वरी सर, मैं बोल रहा हूं आपको अगला शो हमारा देखना ही नहीं चाहिए, आपको कोई काम करना चाहिए, और आप देखना चाहिए कि अगली बार मैं संदीप सर के बाजू में कब बैठूंगा। पर्पस की टेंशन छोड़ दो। पर्पस क्या है क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता। माँ के पेट से कोई पर्पस लेकर के नहीं निकलता है। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर। वो ज्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है वो करना है वो करना है। ये भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते। आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते और यही क्वेश्चन पूछ रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूं, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूं लेकिन उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है। छोटी सी रेडी लगाई, वहां से शुरू करी, आज देखो यहां पर बैठे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी, जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है, कुछ भी करो, छोटे से छोटा करो, काम करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप दिमाग वहां चलने लग जाएगा। वहां से करोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, बनोगे कुछ और अल्टीमेटली कुछ और। एब्सोल्युटली करेक्ट, पता ही नहीं लगेगा। शुरू तो करो। एक सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे योगा में भी बहुत शौक है। और Thank you so इन्होंने much, sir. दो बातें बोली हैं, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है, इन्हीं की बातों को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। एक, इन्होंने बोला कि किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो सक्सेसफुल है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से राय लोगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, ये वो, जिनको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो कुछ भी बोलने लग जाएंगे। बल्कि उसमें से बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। तो किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश करो जो ऑलरेडी मेकअप में एक लेवल पर है, जहां पर आप जाना चाहते हो। अब कैसे जुड़ोगे? उनको लिखो, ईमेल लिखो, लेटर लिखो, बैठे बैठे सोचो मत, करो। 2 को अप्रोच करो, 10 को करो, 100 को करो, 200 को करो, जो भी टॉप के लोग हैं सबको अप्रोच करो। 200 को करोगे, पक्का है 2-3 की कॉल तो आ ही जाएगी एज एन असिस्टेंट के लिए। दैट इज वन। दूसरा, इन्होंने एक और कमाल की बात बोली थी। इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड्स बांटे। जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा, गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी फोटो खींची फ्री में। तो फ्री में आप मेकअप करो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करने को मिल ही रहा है ना, कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। पकड़ लो, जो भी मिलते, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पकड़ लो, आ जाओ, मेकअप करो हर एक का। उससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर बैठे बैठे सोचते रहे तो सोचते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो कुछ करो, कुछ स्टेप्स लो, कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दो, अपने आप ही रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, प्लीज हैव। आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी वक्त, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपने पैसे की कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी, परिवार, आप किस परिवेश से आते हो, देश के किस हिस्से में रहते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ध्यान रखना जिंदगी का। हो सकता है जो चाय मैं अपने गांव में, अपने धार जिले में बेचता मध्य प्रदेश के, वो वहाँ इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अहमदाबाद में मिली है। यही सेशन, इतना ज्ञान अगर मैं कहीं बातों में, कहीं मेरी सोसाइटी में, अपने चौराहे पे देता तो 3 लोग ही ताली बजाते हैं, ये करोड़ों लोगों के पास जाएगा। मैं राइट हो रहा हूँ? फैक्ट है। सर, आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता था, तो आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते थे? रिलेशन मतलब फैमिली, सर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपको। यार, मैं उस टाइम पे, मैं सच बताता हूँ, इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर। मैं पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी का नहीं आया। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोलूँ। आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो
छोड़ना पड़ता है बहुत। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया। मन क्यों मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ भाई, आज भी मैं उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस, ना परिवार। मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने में मिलने जाता था, क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। संदीप सर के साथ सो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो, नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सबका मोबाइल बंद है ना फिलहाल। तो वही था, मैंने सबका एग्जिस्टेंस को नील कर दिया था, जीरो।